भगवान गए तो सब अब रोने लगे, बेचारे क्या करें। तो फिर उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी जाते समय भगवान ने हमको एक दिव्य ज्ञान दिया था और उस दिव्य ज्ञान को मैं आपको दे तो देता, लेकिन उस समय वहां पर मैत्रेय जी महाराज भी बैठे थे और मैत्रेय जी महाराज ने उस सत्संग को हमारे साथ बैठकर सुना था, इसलिए आप जाओ और जहां मैत्रेय जी मिलेंगे उनसे आप प्रश्न करना, आपके शंका का समाधान वो करेंगे। इस प्रकार जब उद्धव जी वहां से चले और फिर उद्धव जी बोले कि तुम जब हरिद्वार के किनारे, गंगा जी के किनारे हरिद्वार जाओगे तो वहां तुम्हारी मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। और इतना कहकर उद्धव जी बद्री विशाल की ओर चल पड़े और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे, किससे? मैत्रेय जी से भेंट करने के लिए। और भ्रमण कर ही रहे थे कि मैत्रेय जी महाराज से भेंट हुई और फिर विदुर और मैत्रेय जी का पावन संवाद सुना प्रारंभ हो गया। बोल मैत्रेय महाराज की। इस प्रकार फिर विदुर जी ने कहा कि सरकार मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। तो मैत्रेय जी महाराज ने कहा, विदुर जी कहिए क्या प्रश्न है आपका? तो बोले, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुरापरम वा विन्देत भूयस् ततः एव दुःखम यतत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज ने कहा कि बताओ महाराज जी, ये बताओ कि संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी हो नहीं पाता है। क्यों? बहुत लोग होते हैं, किसी को भोजन की आवश्यकता है, मिल नहीं रहा है, और किसी के पास इतना भोजन की खाने का समय नहीं है। जिसको मिल रहा है वो सोच रहा है कि हमको खाने का समय मिले तब खाएं, और जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो सोच रहा है कि 2 रोटी मिल जाती तो थोड़ी क्षुधा शांत हो जाती, और जिसके पास है उसको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि दाल में डुबा के रोटी का छिलका खाओ महाराज, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बोलो राधे राधे। विडंबना है। और व्यक्ति सुख के पीछे इतना भाग रहा है कि इस संसार के दलदल में धंसता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है। तो इस प्रकार जब प्रश्न किया उन्होंने, तो फिर मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हो, और आपने प्रश्न जो किया बड़ा उत्तम प्रश्न है। और इस जगत में सुख की बात जो अगर करी जाए तो इस जगत में सुख नहीं है, और हम जहां सुख ढूंढ रहे हैं वहां तो एकदम सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एक व्यक्ति प्यासा था और वो पानी की खोज में निकला कि भैया हम प्यास लगी है, पानी पिएंगे, और चलते चलते वो एक सरोवर के तट पर पहुंचा और उसने सोचा कि लाओ पानी पी लेते हैं। तो सरोवर में पानी तो बहुत है, अच्छी बात है, पर विडंबना क्या है, उसमें काई जम गई है। अब आप विचार करो, पानी पीने के योग्य कहां बचा। और काई जमते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर वो जल जो होता है काई से ढक जाता है। इस प्रकार कितना भी प्यासा व्यक्ति हो उस जल को पिएगा नहीं। फिर चारों तरफ देखते देखते आगे बढ़ा तो उसको रेगिस्तान मिला, और फिर रेगिस्तान में चारों तरफ उसकी दृष्टि घुमाई। जब दृष्टि पड़ी
तो उसकी नजर पड़ी रेत पे, तो कुछ दूर आगे उसको जब सूर्य के किरणों में जो है जल दिखाई पड़ा आगे। गर्मी के महीने में जब सूर्य की किरणें किसी रेत पर पड़ती हैं तो वहां लगता है जल भरा हुआ है, और फिर वो उस जल के लिए दौड़ा बड़ी तेज से, और जब उस जल के लिए दौड़ेगा तो जैसे जैसे वो दौड़ता जाता है वैसे वैसे वो जल फिर पीछे 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 हटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वहां जल है ही नहीं। वो क्या है? उसको कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा बोलते हैं। ऐसे ही संसार है, सुख की इसमें केवल एक भावना दिख रही है, वास्तव में सुख नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति जो प्यासा होता है वो पानी ढूंढते ढूंढते और दौड़ते 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 अवस्था क्या होती है कि गिरता है और अपना दम तोड़ देता है, उसको पानी नहीं मिलता। वैसे ही संसार में हम लोग हैं, सुख के भ्रम में दौड़े 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 घूम रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। और अंत में क्या होता है कि सुख न मिलने से हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, भय ही नहीं, सुख तो मिलेगा कहां से। और सुख की खोज में अंत में हम लोग अपना प्राण छोड़ देते हैं। आए थे भगवान को खोजने के लिए, खोज रहे हैं सुख। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इस प्रकार तो सुख जब होगी तब तो मिलेगी। एक उदाहरण से समझाया, कहा कि जैसे श्रीमान जी थे, उन्होंने कहा भाई गर्मी आ गई है, गर्मी का मौसम आ गया है, अब आम का मौसम आ गया है और आम खाना चाहिए अब, चूंकि आम का सीजन है। तो बेटे को बुलाया और बोले, कहा भैया चले जाओ बाजार से बढ़िया ताजे ताजे आम ले आओ, आज शाम को ठाकुर जी को पवा करके फिर उसी को आज पाएंगे। तो बेटे को रुपया दिया, बेटा गया बाजार और आम ले आया। पिताजी ने कहा बेटा इस आम को बाल्टी में ठंडे जल में डाल दो, थोड़ा ठंडा हो जाए तब आम खाने में और मजा आएगा। तो फिर कहा ठीक है, लेकर गया, उसने आम को बाल्टी में डाल दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद बोले सेठ जी कि अब चलो आम को पाते हैं। तो जैसे ही बाल्टी देखे उन्होंने, सेठ जी जब बाल्टी की तरफ पहुंचे और बाल्टी को देखा तो उसमें मिट्टी मिट्टी नजर आवे, आम तो था ही नहीं। सेठ जी ने अपने बेटे को बुलाया कि भैया तेरे को हमने पैसा दिया था कि जाके आम ले आ, और तू आम लाया और बाल्टी में डाला तो इसमें तो आम है ही नहीं, इसमें तो मिट्टी है। तो जब मिट्टी सेठ जी ने कहा तो सेठ जी ने कहा किस दुकान से लाया है? तो उसने बताया कि फलाने के बगल वाली दुकान से, जो फल वाली दुकान वहीं से लाया हूं। बोला चल देखते हैं ऐसे कैसे बेईमानी कर ली उसने मेरे पैसे की। हमने आम के लिए पैसा दिया था कि मिट्टी के लिए? तो वो गया और वहां पर लड़ना झगड़ना आरंभ कर दिया। क्यों रे, मूर्ख बनाता है हमको। हमने अपने बेटे को पैसा देकर भेजा था कि ताजे ताजे आम ले आएगा, तूने इसको आम की जगह पर मिट्टी दे दी। तब उस दुकान वाले ने कहा सेठ जी नाराज मत होइए, पहले हमारी दुकान का बोर्ड पढ़ लीजिए। तो बोले बोर्ड पर क्या लिखा है? बोले स्पष्ट लिखा हुआ है नकली फलों की दुकान। ये फल बेचे जाते हैं लेकिन ये फल केवल दिखावटी है, खाने के लिए नहीं है। बोलो राधे राधे। जैसे आजकल फैशन में आता नहीं है, प्लास्टिक के फल आते हैं, वैसे पहले की समय की बात है। तो वही चीज है, भगवत गीता में भगवान ने भी इस संसार के लिए एक बोर्ड लिखकर टांग दिया है। क्या?
दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने बोर्ड लगा दिया है क्या? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है दुखालय है और अशाश्वत है। अब भगवान ने जब बोर्ड लगा दिया है भैया, अब हम लोग पढ़ करके भी उसमें अब नकली दुनिया में असली चीज ढूंढ रहे हैं तो कहां से मिलेगी? तो उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, जैसे पूर्व प्रसंग में हमने सुना था कि कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा? दुख। सरकार विपदो नहीं व विपदा संपदो नहीं व संपदा, हमको दुख दे दो। क्यों? क्योंकि कुंती मैया जानती थी कि संसार में सुख अगर हम भगवान से मांग भी लें, हालांकि भगवान समर्थवान है, सामर्थ्यवान है, दे सकते हैं, फिर भी मैया ने कहा इस संसार का नाम दुखालय है, हम सुख कहां से मांगे? इसीलिए कहा कि दुख दे दो। यही चीज है। और इस जगत में सुख के दुख के अलावा सुख नहीं मिल सकता। और सुख कहाँ है? तो बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कौन सुखी है? बोले राम के दास। जब तक सच्चिदानंद परमात्मा से आप नहीं जुड़ोगे तब तक संसार में सुख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। और एक संत जी तो कहे कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब यही है, जब आपने अपने अच्छे और बुरे सारे कर्म परमात्मा को दे डाले तो फिर जो ही कराओगे सो ही करेंगे, हमको आपका छू नहीं लेना देना है। महात्माओं की मृत्यु होती है भैया। जैसे कोई महात्मा जी यज्ञ करा रहे हो बड़ी भारी, वाह महात्मा जी आप तो बड़ी भारी यज्ञ करवा रहे। ना ना भैया, राम जी की इच्छा से हो रहा है। महात्मा जी आपको गाली दे रहा है, अरे राम जी की इच्छा से हो रहा है। तो यज्ञ करवा रहे हैं, राम जी की इच्छा से गाली दे रहा है, राम जी की इच्छा से, तो हमको क्या मतलब? जब दोनों राम जी की, अच्छा भी राम जी की इच्छा से और बुरा भी राम जी की इच्छा से, तो फिर महात्मा को काहे चीज की चिंता? बस वही चीज है, ईश्वरा सर्वभूतानां। इस प्रकार जब वृत्ति बदल जाएगी तब फिर धीरे 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 करके, जैसे आप विचार करो पावर हाउस में विद्युत होता है खूब, और उस पावर हाउस से घर घर में विद्युत जाता है, बिजली जाती है सबके यहाँ। जैसे 24 घंटे वाली लाइट हम लोगों के यहाँ भी आई है। आप विचार करो, लाइट तो हमारे यहाँ भी, बिजली तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारा घर बिजली घर तो है नहीं। बिजली घर तो एक ही है ना। बिजली सबके यहाँ है, ये बात सही है, घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है, बिजली घर एक है। वैसे ही जब तक बिजली घर से संपर्क नहीं करोगे तब तक बिजली नहीं आएगी। वैसे ही जब तक सुख निधान परमात्मा से संपर्क नहीं करोगे तब तक सुख नहीं पाओगे। और तो इस सुख का पावर हाउस कहाँ है? तो बोले सो सुख धाम राम असनामा। सुख के धाम तो भगवान है, तो सुख का पावर हाउस भगवान के पास है। इसलिए जब भगवान से जुड़ोगे तब तो सुख मिलेगा। और इस प्रकार जब भगवान, जब मैत्रेय जी ने इस वर्णन को विदुर जी को सुनाया तो विदुर जी बड़े गदगद हुए, बोले महाराज आपका उपदेश बड़ा सुंदर है, अब आप सृष्टि के विस्तार का थोड़ा वर्णन और करो। तब सृष्टि के विस्तार का क्रम बनाया कि भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी के संकल्प से 4 पुत्र पैदा हुए सनकादिक। तो जब सनकादिक पैदा हुए तो ब्रह्मा बाबा ने कहा भैया सृष्टि करो, क्योंकि आपका जन्म सृष्टि के लिए हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने जब सनकादिकों से कहा सृष्टि करो, तो सनकादिकों ने कहा
कि बाबा ये बताओ कि हमको तो आपने प्रकट किया है, आपको किसने प्रकट किया? बोले भगवान ने। तो कहा जब दो दो प्रकट करने वाले बैठे हैं तो हम काहे अपना माथा इसमें खराब करें, हम नहीं करते हैं सृष्टि। कह के सब हरिशरणम करते खिसक गए। ब्रह्मा बाबा बड़े परेशान कि सृष्टि के सबसे पहले पुत्र हमने पैदा किए संकल्प से, कोई बात नहीं माने तो भगवान को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो जब क्रोध आया तो इनके भ्रुकुटी का भेदन करते रुद्र देवता प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम इतना रो क्यों रहे हो? तो बोले तब क्या करें? तो बोले अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम रो रहे हो तो तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारा काम यही है कि सृष्टि का विस्तार करने में हमारी मदद करो। तो ब्रह्मा बाबा जब भोले बाबा से बोले सृष्टि करो, बोले कर देंगे। अब फिर महाराज जब भोले बाबा ने सृष्टि करना आरंभ किया तो भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी महा खतरनाक सृष्टि पैदा करना आरंभ किया। अब जब ब्रह्मा बाबा ने देखा, कहा कि महाराज ये तो सब प्रलय का मसाला है जो ये अभी प्रकट कर रहे हैं। ये सब बम गोला बारूद ये तो प्रलय में काम आता है, सब पहले ही कर रहे हैं। अभी तो हम बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। ये जो प्रकट कर रहे हैं पता लगेगा हम 10 पैदा करेंगे, शाम को सबका नाश्ता कर जाएंगे, ऐसे नहीं जमेगा। बोले बस करो महाराज, आप सृष्टि बंद करो, आप भजन करो। ब्रह्मा बाबा के आदेश से शंकर जी ने कहा ठीक है भजन करते हैं, जो ही राम सोई राम, जो ही कहो सोई सही। अब भोले बाबा तो भजन में बैठ गए, ब्रह्मा जी का दिमाग फिर खराब। करनी है सृष्टि, एक को कहा तो वो माना ही नहीं, भाग गए चारों, और दूसरे वाले से कहा तो भूत प्रेत डाकिनी सागनी सब पैदा करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया और संकल्प से मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। फिर और जब ये 10 प्रकट हुए तो अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती जी का प्रादुर्भाव किया और फिर अपनी छाया से महामुनि कर्दम का जो है उपक्रम बनाया, कर्दम जी का जन्म किया। संकल्प से ही सबको प्रकट कर रहे थे तो फिर छाया से जो है कर्दम जी प्रकट हुए। और ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। और फिर विधाता ब्रह्मा ने अपने वामांग से जो है कन्या को प्रकट किया और दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया। उस कन्या का नाम हुआ शतरूपा और उस पुरुष का नाम हुआ मनु। और फिर यहां से सृष्टि का विस्तार हुआ। तो जब मनु के पुत्र होने के नाते, चूंकि भाई मनु और शतरूपा से सारी मानवीय सृष्टि आरंभ हुई, इसलिए हम लोग मानव कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनु के पुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहे जाते हैं। और फिर मैथुन सृष्टि जब आरंभ हुई तो मनु के 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें से 2 बेटा और 3 बेटियां प्रकट हुई। उनमें से 3 बेटियों का नाम आहूति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। ऐसे 5 बेटा उत्पन्न हुए। एक बार की बात है कि महाराज मनु सृष्टि करना आरंभ कर रहे थे, तब तक एक विडंबना हुई। अब मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास आए, बोले सरकार ये बताओ सृष्टि कर दें, आप तो कह रहे हो सृष्टि करो, ठीक है हम सृष्टि करेंगे, लेकिन ये बताओ सृष्टि करेंगे तो इनको ले कहां जाएं? बोले क्यों, पृथ्वी नहीं है क्या? तो जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो पृथ्वी को देखा कि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था, वो पृथ्वी को ही उठा ले गया। तो ब्रह्मा बाबा को बड़ी देर से जब संकल्प में अपने ध्यान में थे और जब देखा कि पृथ्वी को उठा ले गया, तो जैसे ही समाधि टूटी ब्रह्मा जी की, सोई बड़ी जोर की छींक आई, और जैसे ही छींक आई तैसे बराह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल बराह भगवान की। और बराह भगवान जब प्रकट हुए और देखते देखते पर्वताकार स्वरूप बन गया बड़ा भगवान का। और फिर बड़ा भगवान ने जाकर के पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार कर दिया।
विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा कि सरकार ये बताओ, ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठा लेके चला गया? तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महामुनि जो कश्यप जी थे उनके कई पत्नियां थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, इला, सुरसा, इस प्रकार से कई रानियां थी पत्नी, जिनमें से एक दिति नाम की पत्नी थी, वो दैत्यों की माता थी। एक बार की बात है कि उन्होंने अपने पति से गलती याचना की कश्यप जी महाराज से। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, इस समय सूर्यास्त का समय हो रहा है और सूर्यास्त के समय में जो है महिला गर्भ धारण करती है, उसके गर्भ से बहुत खतरनाक आतंकवादी पैदा होते हैं, फिर पुत्र नहीं होंगे, आतंकवादी होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के समय में कुछ चीजें होती हैं जिन पर जो है अवरोधन लगाया जाता है, जिसे सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, गर्भाधान नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं चाहिए, सब चीजें निषेध हैं। तो जब दिति जी नहीं मानी, बाद में जब कामक ज्वर शांत हुआ तो फिर उन्होंने अपने पति कश्यप जी महाराज से बड़ी क्षमा याचना की, क्षमा प्रार्थना की। बोले देवी, अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब जो हो गया उसको तो भोगना पड़ेगा। और फिर इस प्रकार 100 वर्षों तक जब दिति जी ने सुना कि बहुत खतरनाक पुत्र पैदा होंगे, तो 100 वर्ष तक उन्होंने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। लेकिन जब समय पा करके कुछ दिन बाद प्रकट हुए दोनों, तो फिर एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। तो बोले सरकार, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कहां से आए? तो बोले एक बार की बात है कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों जो मानस पुत्र हैं, ये चारों भैया एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ गए। तो वैकुंठ पर प्रवेश करने ही जा रहे थे, तब तक भगवत पार्षदों ने रोक दिया। जय और विजय ने कहा कि ना, भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते। तो सनकादिकों ने कहा, भैया हम भगवान के दर्शन रोज करने आते हैं और हमको अंदर जाने दो। महात्मा थे ही, पहले सरल स्वभाव में कहा, तो इनको क्रोध आ गया। होगी थोड़ी बहुत धक्का मुक्की। तो जब धक्का मुक्की आ गई तो फिर क्रोध आ गया सनकादिकों को। और जब सनकादिकों को क्रोध आ गया, फिर हाथ में जल निकाला। बोले, मूर्ख, तूने हमको भगवान के दर्शन करने से रोका है, जा मैं श्राप देता हूं, तू 7 जन्मों तक राक्षस हो जा। और जब भगवान ने सुना कि महाराज जी हमारे द्वार पे श्रापी कहाँ से हो रही है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण वैकुंठ से बाहर आए तो देखा द्वार पर कि चारों भैया सनकादिक खड़े हैं। तो चारों भैयाओं को नमन करते हुए भगवान ने स्वागत किया। और जैसे ही भगवान का स्वागत किया, चारों भैयाओं ने सोई देख के भगवान का स्वरूप और बस आनंद मुग्ध हो गए और बोले, ए तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्य माम यद्दो बह्यकांतामतिक्रमम्। अब भगवान की कुशलता देखो आप, बात करने की शैली कैसे। बोले, भगवान ये जो दो मेरे एतौ पार्षदो मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। शब्दावली आप देखो भगवान की, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। तो सनकादिकों ने सोचा कि भगवान की शैली कुछ आज इधर उधर लग रही, क्या बात है। जय विजय को इधर डांट भी रहे हैं और उधर उनसे क्षमा याचना, एक ही लाइन में दोनों काम चल रहा है। फिर कहा कि सरकार, ये दोनों मेरे पार्षद हैं और गलती तो इनसे हुई गई है, खैर बहुत बड़ा अपराध कर दिया है इन्होंने। और जब किसी का सेवक जैसे हमारा सेवक है और वो अपराध करे तो उसका अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसका तो डायरेक्ट प्रेशर जो है मालिक पे ही जाता है। तो अब समझो इन्होंने नहीं, हमने अपराध किया है, इसलिए आप इनके अपराध को क्षमा करें
तो सनकादिकों ने कहा भगवान अब श्राप तो दे ही दिया हमने, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हो तो इनका 4 जन्म हमने कंसेशन कर दिया, 3 जन्म तब भी इनको राक्षस बनना पड़ेगा। इस प्रकार और जब ये जन्म लेंगे तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर 4 जन्म आपने काट दिया तो इनके 3 जन्मों को संवारने के लिए हम 4 जन्म लेकर के इनका 3 जन्म हम संवार देंगे। तो इस प्रकार भगवान का फिर सनकादिकों से बातचीत हुई और फिर जब दोनों समय पा करके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बढ़ने लगे तो फिर आतंकवादी तो थे ही, क्योंकि संध्या समय से गर्भाधान हुआ था। तो फिर दोनों बड़े बड़े वो भैया महाआतंकवादी, तो बड़ा वाला भैया जो हिरण्यकश्यप था वो थोड़ा डाउन था, लेकिन ये छोटा वाला महा खतरनाक। तो एक बार इसके हाथ में खुजली होने लगी, बोला कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, काफी दिन हो रहे हैं, हम लोग खा खा के केवल पहलवान होते जा रहे, कोई लड़ने भिड़ने वाला कोई मिलता ही नहीं है। तो एक दिन इसने क्या किया कि दिग्विजय करने निकल पड़ा, बोला कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा लड़ने वाला। तो फिर गदा उठा के सबसे पहले स्वर्गलोक में पहुंचा और जो महाराज अट्टहास किया, सब देवता सब पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। क्यों? पहलवान था। अब जब सोचा कि अब स्वर्ग खाली हो गया तो देवताओं को गाली देते हुए वहां से वापस चला आया, और फिर वहां से जब लौटा तो समुद्र में घुस गया वरुण देवता के यहाँ, बोला भैया तेरा बड़ा नाम सुन रखा है, आजा दो हाथ अब तुम ही से करेंगे। अब वरुण देवता ने सोचा अभी दुष्ट से कैसे पिंड छुड़ाया जाए, तो वरुण देवता हाथ जोड़कर बोले भैया जब हम तेरी उम्र के थे तो हम भी बड़े पहलवान थे, हमको बड़ी खुजली मचती थी, लेकिन अब क्या करें, अब हम तो बुढ़े हो गए हैं, इसलिए भगवान से मनाते हैं तेरी इच्छा जल्दी पूर्ण हो, हम तो लड़ भी नहीं सकते। तो इस प्रकार जब वरुण का वक्तव्य सुना तो फिर उनका भी अपमान करके वहां से चल पड़ा। तो अचानक जा रहा था, रास्ते में नारद बाबा मिल गए, नारायण नारायण कर रहे थे। तो फिर हिरण्याक्ष बोला है बाबा क्या नारायण नारायण करता रहता है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं? तो नारद जी बोले ना भैया हमको लड़ना भिड़ना कुछ नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। तो फिर उसने कहा कोई उपाय बताओ ताकि हमको कोई लड़ने वाला मिले। तो नारद जी ने कहा ठीक है जाओ, पृथ्वी है, पृथ्वी को लेकर भगो, लड़ने वाला अपने आप आ जाएगा। तो जब ये पृथ्वी को लेकर के भगा तब तक इधर भगवान जो है ब्रह्मा जी की नासिका अंदर से प्रकट होकर और जल में ही पहुंच गए। तो जल में पहुंचे तो पहले तो छीन करके हिरण्याक्ष के हाथ से पृथ्वी को और पृथ्वी जी को ला करके उनके स्थान पर स्थापित किया, और जब स्थापित किया तो हिरण्याक्ष को गुस्सा आया, बोले ग्राम सूकर कहीं का पृथ्वी को लेकर भाग रहा है। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, हम तो वही हैं, खैर सूकर तो हम वही हैं क्योंकि बड़ा अवतार है हमारा, लेकिन एक बात बताएं तुमको, हम जैसे सूकरों को तुम जैसे कुत्तों की गालियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ जो गाली है वो संस्कृत भाषा में है। कैसे? सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः युष्मत् विधान मृग एक राम सिंहान। बोले वन गोचरा मृगा, हम तो वन गोचर ही हैं, लेकिन ग्राम सिंहान तुम जैसे ग्राम सिंहों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राम सिंह नाम होता है कुत्ते का, गांव का शेर। अपने गांव में कुत्ता शेर होता है, दूसरे गांव पहुंचेगा तो इसे पूंछ दबा के भगेगा वहां से। तो वही भगवान कह रहे हैं सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः युष्मत् विधान मृग एक राम सिंहान। तुमने हमको ठीक ही पहचाना है, हम तो वही हैं। तो इस प्रकार अब जब देखा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है तो फिर लाल पीला हो गया हिरण्याक्ष और घुमा के गदा का प्रहार किया।
तो जैसे उसने गदा का प्रहार किया भगवान पर, एक हाथ से भगवान ने गदा पकड़ी और दूसरे हाथ के खींच के एक चाटा मारा। सोई गोविंदाय नमो नमः, बोल बड़ा भगवान की जय हो। इस प्रकार एक ही थप्पड़ में भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। वो जब एक थप्पड़ में मर गया तो फिर उसकी आंखें खुली रह गई ऐसे। अब देवता लोगों ने सोचा कि भगवान ने बहुत बड़ा काम किया है, चलो स्तुति करें। तो स्तुति करने आए तो देखा कि हिरण्याक्ष ऐसे आंख खोले पड़ा है। अब देवताओं को भ्रम हो गया, ये मर गया है कि जिंदा है। देवताओं ने सोचा हमने भगवान की स्तुति आरंभ कर दी और कहीं ये दुष्ट जिंदा ठहर गया तब तो ये तो हमारा मामला खराब कर देगा, तब तो फिर भागने में देर लगेगी, हम लोगों को ये मारने में देर नहीं लगाएगा। फिर देवताओं ने ऐसी स्तुति करनी चालू करी कि दोनों की प्रशंसा हो रही बराबर। कैसे? अहो इमाम को लभेन संस्थितम, प्रभु इस जैसा महाभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, इसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े सिद्ध संत जोग जब तप करके आपका दर्शन नहीं पाते तो मरते मरते भी आपको ही देख रहा है। भगवान ने सोचा है मेरी स्तुति कर रहे हैं कि इसकी स्तुति कर रहे हैं। तब फिर भगवान ने सोचा कि अभी देवताओं के मन में संशय है कि ये शायद मरा नहीं है, तो भगवान ने पादप प्रहार अपना किया और एक तरफ से दूसरी तरफ जब लुढ़क गया वो, तब देवताओं के मन में सांस थोड़ा डाउन हुई कि हाँ चलो ठीक है ये मर गया है। तब जो है भगवान की स्तुति देवताओं ने करी और देवताओं को बारंबार प्रणाम करते हुए फिर जो है देवता अपने लोक को गए और फिर भगवान जो है बराह रूप से जो है अंतर्धान हुए और इस फिर जो है मनु जी ने सृष्टि का विस्तार आरंभ किया। और फिर भागवत जी में सबसे पहले मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश बताया गया है, जिसमें से सबसे पहले मछली बेटी का जो है इसमें वर्णन आता है देवहूति जी का। देवहूति जी का विवाह करदम जी से हुआ था और करदम जी से विवाह हुआ तो फिर विवाह के बाद महात्मा करदम जी जो है ध्यान में बैठ गए और ध्यान में जब बैठ गए तो समाधि लग गई इनकी। और समाधि लग गई तो समाधि कोई 1-2 दिन की तो थी नहीं, काफी दिन की समाधि थी। और समाधि जब भगवान करदम जी ने समाधि लगा ली तो फिर माता ने अपने सारे वस्त्र आभूषण निकाल के रख दिए और फिर मुनि पत्नी का, क्योंकि राजा की बिटिया थी, कश्यप जी महाराज की संतान, मनु शतरूपा की संतान थी, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने बलकल वेश धारण किया और महाराज करदम की साधना में उनका सहयोग करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। और जब उनकी समाधि खुली काफी दिनों बाद तो फिर करदम जी ने देखा कि देवी जी तुम कौन? तो बोले वाह महाराज, विवाह करने के बाद पत्नी को ही भूल गए, ऐसी समाधि कोई लगाता है क्या? बोले देवी तो हमारी पत्नी हो। बोले हाँ महाराज, भूल गए आप हमको? करदम जी ने सोचा राम राम, इतने दिन बीत गए हमको तो ध्यान ही नहीं रहा। तब फिर करदम जी ने कहा तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृद स्वदेशो नाभेक्षितः समजुता छपतुम मदर्थे। करदम जी बोले अरे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो? बोली सरकार हम लोग सदगृहस्थ हैं और सदगृहस्थ को और क्या चाहिए? करदम जी बात को समझ गए और फिर उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, जल से संकल्प किया। संकल्प लेते ही कामक दिव्य विमान प्रकट हो गया। ऐसा विमान प्रकट हो गया जो बिना डीजल पेट्रोल के उड़ता था। जैसे रावण का पुष्पक विमान था वैसे करदम जी का कामक विमान था। हमारे यहाँ ऋषियों की खोज बड़ी अलबेली हुआ करती थी। अब तो सब गियर से चलते हैं, पहले गियर नहीं होता था। कामक मतलब कामनाओं से चलते थे वो विमान, और उसी में दिव्य सरोवर, उसी में घर मकान, उसी में आंगन, उसी में तालाब, उसी में बावड़ी बगीचा, इतना बड़ा विमान, सारी सुविधा उपलब्ध।
इस प्रकार विमान बनाया और फिर जो है करदम जी और देवहूति जी समय उसी में जो है विहार करते रहे, घूमते रहे। समय पा करके 10 कन्याओं का जन्म हुआ और 10 कन्याएं जब हुई तो फिर 9 कन्याएं हुई और 10वें जो है भगवान कपिल जी का प्राकट्य हुआ। तो 9 संतानें हुई। जब 9 कन्याएं पैदा हुई तो करदम जी ने कहा, देखो देवी अब कन्याएं हो गई, संतान हो गया, अब हम आपके यहाँ नहीं रहने वाले, अब हम जा रहे हैं वन को तपस्या करने के लिए। तो तुरंत माता ने चरण पकड़े, बोले सरकार ये बताओ कि कन्याओं का जन्म हो गया, अब इनका विवाह कौन करेगा? और विवाह करने के बाद कन्याएं तो ससुराल चली जाएंगी, तब फिर कौन बचेगा हमारे यहाँ? तो करदम जी को अचानक याद आया कि भगवान ने कहा था कि भैया तुम जो है विवाह करो, तुम्हारे यहाँ बेटा बन के मैं आऊंगा। ससाहं स्वां सकलया त्वद्वीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेसे तत्व संहिताम। भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, तो भगवान का वचन तो मिथ्या हो नहीं सकता। इसलिए करदम जी रुक गए और बोले, देवी मैं ही भूल गया था कि भगवान हमारे यहाँ आने वाले हैं। अरे देवी तुमको प्रसन्न होना चाहिए, तुम भगवान की माता बनने वाली हो। और फिर कालांतर में जो है देवहूति के गर्भ में भगवान जो है पधारे और फिर समय पा करके भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोल कपिल भगवान की। इस प्रकार कपिल जी प्रकट हुए और फिर 9 कन्याओं का विवाह किया। और फिर इस प्रकार जब 9 बेटियों का विवाह हुआ तो ऐसे वर्णन हुआ कि जो है सबसे पहले 9 बेटियों में सबसे पहला विवाह कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया जी का विवाह जो है अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से। ऐसे ऐसे 9 कन्याओं का विवाह हुआ और फिर बेटियां अपने घर चली गई। करदम जी वन को तपस्या करने चले गए। अब घर में बचे 2 सदस्य, कौन कौन? एक मैया और दूसरा बेटा। तब फिर जब मैया बेटा बचे तो मैया ने एक दिन अपने पुत्र कपिल जी महाराज का पूजन किया और फिर पूजन करके बोली कि महाराज हम आपको अपना पुत्र मान हो, आप हमारे पुत्र, वो तो सही बात है, लेकिन हम आज आपको अपना गुरु मान के एक प्रश्न कर रहे हैं। क्या? बोले निर्विण्णा नितराम भूमन सदिदिन्द्रियतरसणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांगम तम प्रभो। माता देवहूति कहती है, हे सरकार मैंने बहुत सुख भोगा, जितना एक स्त्री के जीवन में होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हमने भोगा है। क्यों? हमारे यहाँ हर प्रकार का वैभव संपन्न है। कैसे? बोले जब मेरा जन्म हुआ तो पिता हमारे मनु शत्रुपा जो इतने बड़े राजा, विवाह हुआ तो परम योगी संत करदम जी हमारे पति के रूप में, बेटा आपके कपिल जी जैसा, बेटियां अनसुईया और जो है अरुंधति जैसी, और घर तो बोले कामक विमान ही, जिसका घर जहां कामना करो सब हाजिर। सब कुछ मिल गया लेकिन मन में वैराग्य नहीं हो रहा है विषयों से। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ भोग करके भी मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ चीजें भी ऐसी शेष छोड़ी हैं जो इनसे पूर्ण नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आप ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, हमारे इस समस्या का समाधान करें। और कैसे? बोले आपके हाथ में ज्ञान का खड्ग है और मेरे मन में अज्ञान का वृक्ष है। आप उस ज्ञान के खड्ग से हमारे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित समूल नष्ट कर दीजिए। इसलिए मैं तुम्हारी शरण में हूँ
तत्तं त्वागताहं